Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जो एनवायरनमेंट को, किसी भी एरिया के एनवायरनमेंट जो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि उसके एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, और देखेंगे किस तरीके से एक क्लाइमेट होता है जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी एनवायरनमेंट को। तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखें तो इन द लास्ट टू चैप्टर यू हैव रीड अबाउट ऑफ लैंडफॉर्म ड्रेनेज आवर कंट्री। आपने दो चैप्टर में, अभी हम प्रीवियस चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं लैंडफॉर्म, यानी किसी भी अगर हम देखें जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं तो वो इफ़ेक्ट डालते हैं। वो सेकंड चैप्टर में पढ़ा ड्रेनेज, जो थर्ड चैप्टर में रिवर्स कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, उसका पैटर्न क्या है, वो रीड करा। तो यहाँ पे बोला है जो बेसिक एलिमेंट हैं देर आर टू हैं। यहाँ पे बोला है दीज आर टू, ये जो दो हमारे इसमें एलिमेंट्स बोले हैं, थ्री में से दो तो ये दे रखे हैं, एक लैंडफॉर्म हो गया, ड्रेनेज हो गया। बेसिक एलिमेंट्स हैं दैट वन लर्न अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया, यानी किसी भी एरिया के अगर हम बात करें कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट डालते हैं तो तीन होते हैं, लेकिन तीन में से दो हम रीड कर चुके हैं, रिवर पैटर्न और हमने फिजिकल फॉर्म पढ़ा है यानी लैंड फॉर्म पढ़ा है, तो ये दोनों पढ़ चुके हैं। लेकिन थर्ड ऐसा कौन सा है जो एलिमेंट है और जो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट डालता है, वो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे। वो होता है थर्ड क्लाइमेट, यानी जो क्लाइमेट है वो क्या है, इफ़ेक्ट डालता है, वो थर्ड फैक्टर है, एलिमेंट है, जिसे हम कह सकते हैं किसी भी जगह को इन्फ्लुएंस करता है उसके एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो दीज आर टू ऑफ द थ्री बेसिक एलिमेंट्स, ये तो दो हो गए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, इस चैप्टर में आप थर्ड पढ़ोगे, दैट इज़ द एटमोस्फेरिक कंडीशन, यानी किसी भी एटमोस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री, यानी हमारी जो कंट्री होती है उसकी पे जो एटमोस्फेरिक कंडीशन होती है वो किस तरीके से बनती है, वो हम रीड करेंगे। वाई डू वी वियर वुलन्स इन दिसंबर में हम वुलन क्यों पहनते हैं, हमें हॉट क्यों लगता है, अगर हम देखें एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे में हमें गर्मी क्यों लगती है, दिसंबर में हमें ठंड क्यों लगती है, एंड वाई इन रेन जून एंड जुलाई, यानी जो ये सिस्टम आप देख रहे हो ये सिस्टम क्यों है, मतलब वाई। तो हमारे इसमें क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे कि द आंसर टू दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ भाई क्या रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है। तो क्लाइमेट जो होता है रेफर टू सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जो क्लाइमेट है, ठीक है। आगे जाने से पहले ये दो चीज़ें समझ लीजिए, क्लाइमेट और वेदर दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें माइनर से डिफरेंस है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है और बहुत ईजी भी है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट है जैसे कि वेदर है। आप ये कंडीशन देखो, जैसे कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और अगर अभी हम दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक बात करें तो दिल्ली एक लार्ज एरिया हो गया, यानी हम एक लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं। तो हमने दिल्ली लिया और उसमें हम बात करेंगे वेदर की। तो वेदर है जो उसका फिनोमेना है, यानी हम जो बात करें ठंड रहती है, यानी ये जो 3 मंथ है दिसंबर जनवरी फरवरी, तो ठंड है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सम ऑफ टोटल वेदर, यानी जो डेली जो वेदर चेंज होता है, यानी कभी सुबह धूप निकलती है तो थोड़ा वार्म लगता है लेकिन रात को ठंड हो जाती है, फिर अगले दिन भी सेम मौसम, जो हमारा मौसम होता है वो इसी तरीके का पैटर्न में होता है। तो जो ये सम ऑफ वेदर है, यानी जो डे बाय डे चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसको कैलकुलेट करें एक लार्ज यानी लॉन्ग पीरियड, यानी सेम पैटर्न पे यही चीज़ चल रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। यानी मोर देन 30 ईयर्स, यानी 30 साल से ज़्यादा उस कंडीशन को सेम पैटर्न में रिपीट होते हुए हो गई है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई वो क्लाइमेट है, यानी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबे समय के लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया दिसंबर जनवरी फरवरी है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि लॉन्ग टाइम, यानी एक चीज़ जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक चल रही है। कॉमन पैटर्न यानी ठंड है, तो हाँ भाई हमें ठंड लगी रही है, तो ये 3 महीने का जो मौसम है वो बिल्कुल सेम, मतलब
एक जैसा रहने वाला है। और हम किस पे डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा के ईयर को देखते हैं कि जो कंडीशन है वो इसी पैटर्न पे चल रही है, तो हम उसको क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन वेदर का क्या होता है? वेदर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ एन एरिया एट एनी पॉइंट, यानी एटमोसफेयर यानी वहाँ की जो जलवायु है, जो किसी भी एरिया की, तो एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, एक समय की। जैसे कि वेदर डे टू डे चेंज होता है। जैसे कि आज हम बात करें तो आज हमें बहुत ठंड लग रही है। जैसे सुबह कुछ और मौसम था, कड़क धूप निकल रही है, तो थोड़ी इतनी ठंड नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा इवनिंग आते आते देखें चेंज हो गई, या फिर अगले दिन देखें हम बारिश हो गई, मतलब फ्लैक्चुलेट हो रहा है। एक जो ऐसा है शॉर्ट पीरियड के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं, डे टू डे फेनोमेना चेंज हो रहे हैं, तो वो एक वेदर होता है। मतलब यहाँ इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस आपने क्या देखा? वेदर यानी डे टू डे चेंज हो रहा है, यानी जो कंडीशन थी वेदर की वो आज कुछ है, कल कुछ और है, तो वो एक फ्लैक्चुलेट हो रहा है। लेकिन हम क्लाइमेट में क्या देख रहे हैं? लार्ज एरिया, यानी एक बड़े एरिया की बात कर रहे हैं, और लॉन्ग पीरियड की। तो इन दोनों में आपको देखना है, वेदर शॉर्ट टाइम की बात हो रही है, क्लाइमेट में लॉन्ग टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट में आपको एक जो डिफरेंस है वो हो जाना चाहिए, ताकि आप इजीली कर सकें, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, तो आप उसको समझें। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। अब देखो, अब हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? हमें क्यों लगता है कि भाई वेदर और क्लाइमेट सेम है? क्योंकि यहाँ पे बोला है एलिमेंट सेम है, यानी एलिमेंट जो वेदर के हैं, जो क्लाइमेट के हैं, यानी जो वेदर बनाते हैं, क्लाइमेट बनाते हैं, उनके जो फैक्टर्स हैं, तो वो सेम ही है। यानी टेम्परेचर आपने देखा, उसका इफेक्ट वेदर पे भी आता है, क्लाइमेट पे भी। इसी तरीके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो वेदर को भी इफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट को। यानी एक पर्टिकुलर जो एरिया है, या किसी हम कंट्री की बात करें, तो उस पर जो इफेक्ट आता है, जो चेंज होता है, तो वो एलिमेंट तो दोनों सेम ही है। तो इसीलिए इसमें कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन बस आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। और क्या समझना है? दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि वेदर और इसमें कि वो शॉर्ट टाइम के लिए, वो लॉन्ग टाइम के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जो समझने वाली बात है, कि जो हमें मीनिंग इसका समझना है, जो हमने ऑब्जर्व करा है अभी दोनों की डेफिनेशन से। तो हमने क्या ऑब्जर्व, दैट वेदर कंडीशन फ्लैक्चुलेट वेरी ऑफन व्हेन विद इन अ डे, यानी एक ही दिन में कंडीशन चेंज हो जाती है वेदर की। यानी शॉर्ट टाइम है भाई, सुबह कुछ शाम को कुछ, और हम कहते हैं कि भाई आज तो मौसम बहुत ठंडा है, आज गर्म है, तो ये फ्लैक्चुलेट हो रहा है। बट सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक और मंथ, पर यही पैटर्न अगर कंटिन्यू चल रहा है कुछ हफ्ते या मंथ, डे आर कूल या हॉट है, या विंडी है, या काम है, क्लाउडी है, ब्राइट है, वेट है, ड्राई है, जो भी इसमें पैटर्न चल रहा है, ये कॉमन पैटर्न अगर ऐसे ही डे टू डे कुछ हफ्ते या मंथ चलता है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? इस बेसिस पे हम जनरलाइज करते हैं मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यानी मंथली फिर हम डिवाइड कर देते हैं ईयर को, कि इस इनटू सीजन में। यानी अब आप सोचोगे सीजन कैसे बनते हैं, विंटर, समर, रेनी सीजन, तो ये इसी पैटर्न पे, इसी फेनोमेना के बेस पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट? फिनिश करते हैं इस कंडीशन को। जैसे कि अभी मैंने खुद ही बताया कि जो डिवाइड होता है ईयर, वो किस बेस पे हो रहा है? एक मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जब हम देख रहे हैं जो वेदर है वो सेम पैटर्न में, कॉमन पैटर्न में चेंज हो रहा है। यानी जो अगर ठंड लग रही है, या ये जो वेदर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? विंटर हो गया। और इसी तरह अगर हम समर में देखते हैं, जैसे कि बहुत गर्मी है, पसीना है, वो सेम पैटर्न में चल रहा है 2-3 महीने, तो हम उसे समर कहते हैं। रेनी सीजन में भाई, जैसे हमने जुलाई से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी हम कई बार कहते हैं कि बारिश होती है, तो हम ये नहीं कह रहे रोज बारिश होगी, लेकिन मतलब उस टाइम पीरियड में बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो वो एक मतलब हम डिवाइड कर लेते हैं, और ईयर को डिवाइड कर लेते हैं सीज़न में। और सीज़न हमारे और भी हैं, जैसे कि ऑटम है और स्प्रिंग है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं विंटर, समर, रेनी सीजन की, तो ये सब जो डिवाइड किस तरीके से होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। वेदर और क्लाइमेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसके एलिमेंट आपको पता होना चाहिए,
दोनों के सेम है। और क्लाइमेट वेदर में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। ईयर्स के अंदर हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं अपने सीजन्स को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेदर की कॉमन पैटर्न के बिहाफ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन। अब अभी हम देख रहे हैं अपना कंट्री का तो हमने डिवाइड कर लिया बेस ऑफ कॉमन पैटर्न। जब वेदर कॉमन पैटर्न पे चलता है सेम कुछ हफ्तों तक या महीने तक, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, यानी हम उसको सीजन में डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें वर्ल्ड का कैसे पता चलता है कि वहाँ का जैसे कि हम अफ्रीका की बात करें, वेरी हॉट है, तो हमें कैसे पता चला, यानी हमें वेदर से नहीं हम डिसाइड कर रहे हैं, हम क्लाइमेट से पता चलेगा। क्योंकि क्लाइमेट क्या होता है, जब सेम होता है कि भाई वहाँ तो वेरी हॉट है, गर्म रहता है हमेशा ही, और बहुत सालों से हम उसको देख रहे हैं, मोर देन 30 ईयर्स से ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम उस बेस पे हम उसका क्लाइमेट क्या कह रहे हैं, अफ्रीका का, कि बहुत हॉट है। तो हम क्लाइमेट के बेस पे डिसाइड करते हैं किसी की भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी क्लाइमेटिक रीजन क्या है वहाँ का, मतलब ज़्यादा कोल्ड है, जैसे रशिया का है वेरी कोल्ड है, पोलर रीजन है, क्लाइमेट है वहाँ का, टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इंडोनेशिया का देखोगे तो रेनफॉल है क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, अमेजोन में भी यही है। तो बांग्लादेश का भी मानसून टाइप है। तो ये जो आप देखेंगे, मतलब हम क्लाइमेट पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट होता है मोर देन पैटर्न ऑफ 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा के पैटर्न पे हम डिसाइड करते हैं। तो डू यू नो दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया। तो जिस तरीके से हमने बताया, रशिया का बताया, अफ्रीका का बताया, हमें पता चल गया कि भाई क्लाइमेट ये है, क्योंकि हम ये देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हम क्या है देखते आ रहे हैं। लेकिन जो डे टू डे फिनोमेना है वो तो चेंज होता है, उसके बेस पे हम थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन हम क्लाइमेट के बेस पे कहते हैं कि किसी भी कंट्री का वो क्या है, मतलब उसका टाइप ऑफ क्या है। तो इसी तरीके से इंडिया का टाइप ऑफ क्लाइमेट बताना है आपको, हॉट है या कोल्ड है, क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया, यानी इंडिया का क्लाइमेट क्या है एंड व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। मानसून टाइप से आप ये मत सोचना कि बारिश वाला है, कि अभी हाँ पूरे साल बारिश होती रहती है, नहीं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्ट हम देखेंगे, एक्सेप्शंस है। यानी द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। यानी जो मॉनसून वर्ड है अरबिक से लिया गया है, जो कि मौसम इसका मीनिंग है, जिसका लिटरली मीन सीजन है। यानी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो इंडिया का है, यानी अगर आप देखेंगे इसका आंसर क्या है, जो हमने देखा मानसून टाइप आपको लिखना है। और क्यों है, ऐसा नहीं कि भाई हम मानसून से समझ जाएंगे बारिश हो रही है, नहीं, क्योंकि इसका मतलब है सीजन। और मानसून क्या रेफर करता है, ये करता है सीजनल रिवर्सल। यानी आप देखोगे पूरे साल के अंदर एक जैसा नहीं है ना, कि हॉट ही हॉट है, गर्म ही गर्म है, नहीं ना। यानी कभी सर्दी आ रही है, कभी रेनी सीजन आ रहा है, तो कभी विंटर आ रहा है, तो वो एक पैटर्न पे रिवर्सल हो रहा है। यानी सीजन जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवर्सल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, समझ आ रहा है आपको कि हाँ भाई इसका मतलब है मॉनसून टाइप, ना कि हम ये मॉनसून टाइप का मतलब समझे कि बारिश। तो आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ आना चाहिए। अब हम समझेंगे क्लाइमेट जो इंडिया का। अब हमें तो पता चल गया कि भाई क्या है, यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया का क्या है, मॉनसून टाइप। अंडरलाइन कर लीजिए। इन एशिया दिस टाइप, अगर हम पूरे एशिया की बात करें, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। डिस्पाइट ऑन ओवरऑल यूनिटी इन जनरल पैटर्न, देर आर precipitation रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री। दैट मीन्स जो साउथ और साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देखेंगे इंडिया का जो साउथ जो आ रहा है उसमें, और जो साउथ ईस्ट है, यानी जो आप देखते हैं पूरा, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप के अंदर देखेंगे, उसकी पोजीशन देखेंगे, तो उसके अंदर ये बताया है कि कहाँ पे मानसून टाइप है। यानी जितनी भी कंट्रीज आती हैं साउथ ईस्ट की और साउथ में जो है, तो वो सारी की सारी कौन सा क्लाइमेट लेके बैठी हुई है, मानसून टाइप। ठीक है, तो ये कंट्री में हम बोल सकते हैं, जो कि आप उसमें देख सकते हैं कौन सी हैं। और इसके अंदर जो ओवरऑल हम यूनिटी देखें, तो डिस्पाइट ऑन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, यानी जनरल पैटर्न जो हम देखें उसके अंदर आपको वेरिएशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो हमारा क्लाइमेट, अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ भी वही क्लाइमेट देखने को मिलेगा, नहीं। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जो मॉनसून टाइप तो है, लेकिन जनरल पैटर्न अगर देखें, जैसे प्रेसिपिटेशन रीजनल वेरिएशन मिलेंगी आपको, क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री, हर कंट्री की आपको लेकिन कंडीशन थोड़ी सी चेंज मिलेंगी। लैट इज
टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, जैसे कि हम देखते हैं ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं। तो हम देखेंगे जो मेन एलिमेंट है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है, जो कि क्लाइमेट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं किसी की भी कंट्री में। जैसे कि हमने बोला मानसून टाइप तो है, लेकिन मानसून टाइप के साथ भी हम यही थोड़ी बोलेंगे कि भाई सेम पैटर्न पे, कॉमन पैटर्न पे चल रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो सीजन टू सीजन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, यानी जो टेम्परेचर है और प्रेसिपिटेशन आपको अलग दिखाई देगा। आप खुद इंडिया में देख लीजिए, आप इंडिया के मैप लेके बैठिए और उससे आपको पता चलेगा। जैसे कि आप राजस्थान की हम ओकेजनली बात करें, 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वहाँ पे रहता है और डेजर्ट के अंदर। वेरेज अगर हम बात करें अराउंड 20 डिग्री कहाँ पे मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में, पहलगम में। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कितना वेरी मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है? टेम्परेचर अलग मिल रहा है, जबकि क्लाइमेट हमारा मानसून टाइप है। कंट्री का पूरा क्लाइमेट क्या हमने पढ़ा? मानसून टाइप। लेकिन आप देख रहे हो टेम्परेचर अलग होने की वजह से यहाँ पे चेंज है। तो दोनों में आपने देखा जम्मू कश्मीर का कितना जो टेम्परेचर, बात करें ऐसी ड्रेस इन जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पे भी लो टेम्परेचर 45 डिग्री चला जाता है। तिरुवनंतपुरम की बात करें जो कि कोस्टल एरिया में है, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, यानी ना तो वो ज़्यादा और ना ज़्यादा कम। तो ये आप देखो कितना वेरी कर रहा है टेम्परेचर। तो जो ये प्लेसेस पे इतना बिटवीन करता है, डिफरेंसेस है डे एंड नाइट का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे थार डेजर्ट का, तो वहाँ भी टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि सेम टाइम रात को वो 15 डिग्री पे चला जाता है। तो आप देख रहे हो यानी टेम्परेचर दिन और रात का भी इफेक्ट डालता है कि भाई हाँ दिन रात में क्या चेंजेस हो रहे हैं। टेम्परेचर अभी तो आप यहाँ पे अभी देखा, यहाँ पे भी आप डे और नाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में देखेंगे, डेजर्ट का ही देख लीजिए कितना फ़र्क है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे अंडमान निकोबार या केरला की बात करते हैं, अंडमान निकोबार और केरला की बात करें, तो वहाँ पे इतना मतलब नहीं आपको देखना को मिलेगा चेंजेस, यानी मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा क्योंकि वो कोस्टल के पास हैं। लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जबकि दिन में देखो कितना हॉट हो जाता है, जबकि डाउन हो जाता है टेम्परेचर नाइट में। तो ये स्टूडेंट किस लिए हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश भी अलग अलग होती है, हर एरिया में वेरी करती है। जैसे प्रेसिपिटेशन है तो अलग अलग आप देखेंगे फॉर्म में आपको मिलेंगी टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन वैन, बट ऑल्सो इन अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो आप देखेंगे जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल होता है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग अमाउंट में होगी। लेकिन सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे जैसे कि रेनी सीजन में ज़्यादा बारिश होती है, तो और जो अदर अगर देखेंगे सीजन में इतनी नहीं होती है। तो प्रेसिपिटेशन जो है मोस्टली फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। तो कहीं पे देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्नोफॉल के रूप में होता है, कहीं पे बारिश है तो कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है। जैसे कि अपर पार्ट ऑफ हिमालय अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये नदन प्लेन के ऊपर जो हिमालयाज हैं, ठीक है, तो यहाँ हिमालयज में ज़्यादा बारिश होती है, यानी बारिश नहीं होती, स्नोफॉल हो रही है, ठीक है। तो रेन ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री, और दूसरी कंट्री में क्या होती है? बारिश होती है। तो यहाँ पे सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो अमाउंट है प्रेसिपिटेशन का वो भी वेरी करता है, और ये शो करता है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम, जैसे कि मेघालय की बात करें तो वहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन वहीं लद्दाख की या वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर होती है। आप प्लीज़ मैप लेके बैठे हैं स्टूडेंट, और इसमें देखें कि कहाँ पे मेघालय है जो कि ईस्टर्न की साइड है, और लद्दाख आप देखेंगे ऊपर नॉर्थ की साइड में जम्मू कश्मीर के पास, और इधर वेस्टर्न राजस्थान वेस्टर्न में है। तो ये आप मैप में भी आप एग्जैक्ट इसकी प्लेस वैल्यू देखें, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता रहे। ये ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज़रूरी है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, और मोस्ट आप देखेंगे जो रेनफॉल रिसीव होती है जून टू सितंबर में ही होती है। एंड बट सम पार्ट ऑफ लाइक तमिलनाडु, लेकिन हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे जो रेनफॉल है, कोस्टल गेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन कोस्टल एरिया में जो अभी यहाँ बोला है कहाँ कहाँ होती है, किस टाइम पे लार्ज पोर्शन जो बोला है कि भी अक्टूबर नवंबर में होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बारिश का जो टाइम है उसके अंदर भी वरी हो रही है। जनरली कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट टेम्परेचर कंडीशन, सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करिए स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि अगर ये हमारा क्या हो गया,
कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कोस्टल एरिया को समझें। तो कोस्टल एरिया पे जो कंट्री होंगे, जैसे कि हम मुंबई की बात करें, तो जो यहाँ पे इफेक्ट होगा, जो क्लाइमेट का इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होगा, यानी जो क्लाइमेट होगा मॉडरेट होगा, उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटीरियर लैंड पे देखो, जैसे कि यहाँ दिल्ली की बात करें, तो वो अंदर है, कोस्टल एरिया से बहुत डिफरेंस है, बहुत दूर है। तो यहाँ पे क्लाइमेट का जो एक्सट्रीम आपको देखने को मिलेगी कंडीशन, उसकी इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ ज़्यादा गर्मी है तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगेगी, और अगर ठंड है तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि जो इंटीरियर होता है कोस्टल एरिया से, तो कंट्रास्ट देखने को मिलता है। इसका भी रीज़न है, क्योंकि लैंड और सी का इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट, लैंड जो है उसका इफेक्ट पड़ता है, और जो सी है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कोस्टल एरिया के पास जितने भी आपको प्लेसेस मिलेंगे, जैसे कि मुंबई का हो गया, या फिर आप यहाँ पे केरला, कर्नाटक, गोवा, यहाँ पे भी देखेंगे, ईस्ट में और वेस्ट में दोनों कंट्री देखेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि जो रेनफॉल है तो अंदर अलग सिस्टम से होगी, और इंटीरियर पे और बाहर अलग होगी। तो कोस्टल एरिया जो एक्सपीरियंस करता है टेम्परेचर कंडीशन को, उसके मुकाबले में ज़्यादा कौन करता है? इंटीरियर कंट्री ज़्यादा करती है। कंट्री के अंदर का जो इंटीरियर पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे और कोस्टल एरिया पे आपको टेम्परेचर का इफेक्ट इतना देखने को नहीं मिलेगा, सेम सेम आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी हम पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि उसका भी कुछ फेनोमेना होता है, लैंड का और सी का, हम देखेंगे क्या उसमें इफेक्ट होता है। देयर इज डिक्रीज ऑफ रेनफॉल जनरली ईस्ट टू वेस्ट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो जो ये नदर्न प्लेन है, तो यहाँ पे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ईस्ट में जो ये क्योंकि यहाँ हिमालयाज है मोस्टली, और यहाँ पे जो ईस्ट वाले में आपको बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि आपको यहाँ वेस्ट में आपको रेन जो है वो कम देखने को मिलेगी। तो इन्होंने क्या बोला है कि ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट में तो हो रही है, यानी जो नदर्न प्लेन है, यहाँ ईस्ट में तो बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ वेस्ट में आपको देखने को कम मिलेगी। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लीव्स ऑफ पीपल। अब भाई जी इतनी वेराइटी मिलेगी, तो ये अलग अलग तरह के पैटर्न पे लोग भी वहीं पे अलग अलग रहेंगे, उनका फूड, उनका जो सिस्टम है क्लॉथ्स का, वो अलग अलग टाइप के पहनेंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपको अलग दिखेंगे, डेजर्ट में अलग दिखेंगे, उनके हाउसेस अलग होंगे। तो ये एक है ना जनरल पैटर्न होता है स्टूडेंट के, जो वरी करता है टेम्परेचर पे, प्रेसिपिटेशन पे। तो कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, आप देख रहे हैं। जैसे कि अभी आपने राजस्थान पे देखा, और जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर में कितना कोल्ड है, राजस्थान में उसी टाइम पे सेम उसी टाइम पे हॉट है। सेम मेघालय में आपने देखा रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, जबकि आपने बेंगलुरु में देखा मॉडरेट है टेम्परेचर। और ये सारा तो हमने किस वजह से देखा कि जो भी क्लाइमेट है उसको दो फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, और जो आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन है। यानी हम मॉनसून टाइप तो कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री का जो क्लाइमेट है मॉनसून टाइप है, लेकिन उसको भी वरी करता है। यानी एक कंट्री का मॉनसून टाइप होने के बाद भी अलग अलग जगह पे, एक ही कंट्री पे सेम अगर हम बोलें लॉटिट्यूड या लैंगिट्यूड पे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो उसकी कंडीशन होती है वो चेंज हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। और प्रेसिपिटेशन वहाँ पे आपको अलग अलग मिलेगा, चाहे सेम ही क्लाइमेट क्यों ना हो वहाँ का। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, हाउसेज राजस्थान में थिक वॉल और फ्लैट रूफ क्यों बनाई जाती है? स्टूडेंट आप खुद सोचो कि राजस्थान के अंदर फ्लैट रूफ इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पे पानी स्टोर कर सकें, क्योंकि वहाँ रेनफॉल कम होता है, सीधी सी बात है। और जो थिक वॉल है वो इसलिए बनाई जाती है, मोटी वॉल दीवार, ताकि जो हीटिंग है वो अंदर एंटर ना कर सके। तो जैसे कि यहाँ बोला है ना कि वेरी करती है लाइफ भी लोगों की, किसके साथ साथ? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन की वजह से उनके। तो यहाँ पे वही बोला है, जैसे कि ये हाउस बोलोगे यहाँ तराई रीजन में, गोवा या मैंगलोर है, तो यहाँ पे स्लोपिंग रूफ होती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी स्टूडेंट, तो वो पानी ऊपर छत पे ना रुके, स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है, ताकि वो जो एक्सट्रीमली रेनफॉल की वजह से वहाँ पे रुके ना पानी, ठीक है, नीचे चला जाए स्लैंटिंग होते हुए। तो इसलिए स्लैंटिंग रूफ बनाई जाती हैं, यानी इस तरीके की बनाई जाती हैं ताकि पानी नीचे चला जाए, ठीक है, इस तरीके की रूफ होती हैं। और अब देखें हाउस असम में जो बिल्ड किए जाते हैं वो स्टिल्ट क्यों होते हैं? यानी जो घर बना दिया वो नीचे जैसे पानी है ये,
तो ये देखो बैम्बू पे खड़े होते हैं ये, मतलब जो घर होते हैं पानी में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा आपको रेनफॉल देखने को मिलता है, या ज़्यादा मोस्टली जो यहाँ पे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए ऐसे घर बनाए जाते हैं, क्योंकि कंडीशन वहाँ की ऐसी है, चाहे टेम्परेचर है, वहाँ का प्रेसिपिटेशन है, तो उसकी वजह से उनको अपने ऐसे स्टिल्ट पे अपना मतलब घर बनाना पड़ता है। यहाँ ऊपर घर बनाएंगे, नीचे बैम्बू और ये नीचे पानी है, तो मतलब अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए अगर फ्लड आ जाता है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि अभी जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है। आज हमने स्टूडेंट सीखा है कि किस तरीके से वेदर का एनवायरनमेंट किसी भी एरिया का वरी करता है, यानी वहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का होता है, और कौन कौन से ऐसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालने वाले एलिमेंट हैं। तो लैंड, ड्रेनेज यानी रिवर, और क्लाइमेट, ये 3 फैक्टर होते हैं स्टूडेंट किसी भी एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालने के लिए। फिर हमने देखा क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, वेदर, यानी दोनों में डिफरेंस सीखा। और उसके बाद हमने स्टूडेंट देखा सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों के, क्लाइमेट के एंड वेदर के। फिर हमने देखा वरी करता है, ठीक है मानसून टाइप हमारा इंडिया का क्लाइमेट है, लेकिन वो तो हमने क्लाइमेट बताया ना, लेकिन क्लाइमेट सेम होते हुए भी एक ही कंट्री के अंदर जो वहाँ का पैटर्न है वो आपको रीजन टू रीजन अलग देखने को मिलेगा, वहाँ की कंडीशन आपको देखने को अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट 2 एलिमेंट फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का होगा, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, जैसे कि हमने एग्जांपल से समझा। और उसी के वजह से लोगों की जो मतलब एक वैरायटी आपको लाइफ में देखने को मिलेगी, वो भी हमने देखा। तो ये आज हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने इसको क्लियर करा। नेक्स्ट में देखेंगे क्लाइमेट एक कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये 6 फैक्टर हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।